study chapter 2. Our chapter 2 name is The Man's Cub. It was 7 o'clock of a very warm evening in the Sun Hills, and Father Wolf woke up from his day's rest, stretches himself young, and spread out his paws one after the other, retreat to of his sleeping feeling. शाम के 7 बज रहे थे, काफ़ी वार्म इवनिंग थी गिब्बन्स हिल्स में। जब जो फादर वुल्फ थे वो उठ गए थे, उनका दिन का रेस्ट गया था। उन्होंने अपने आप को स्ट्रेच किया, यॉन किया, उसके बाद उन्होंने अपने पॉज को फैलाए, मतलब पंजे स्प्रेड किए एक के बाद एक। उन्होंने बिल्कुल स्लीपिंग फीलिंग वाली ग्रिट कर ली थी। मदर वुल्फ ले with her big grey nose dropped across her four trembling squirrels. The moon shone into the mouth of the cave where they all lived. जो मदर वुल्फ थी वो अपनी बिग ग्रे नोज को अपने 4 ट्रम्बलिंग स्क्वेलिंग कप्स के ऊपर रखे हुए सो रही थी, और जो मून था वो उन केव के माउथ पर शो हो रहा था जहाँ पर भी वे रहते थे। ओग्रा सेड फादर वुल्फ वो ओग्रा बोलते हैं, इट इज़ टाइम टू हंट अगेन। वो बोलते हैं कि अब दोबारा समय आ गया है हंट करने का। He was about to spring downhill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and grinned. Good luck to with you, O chief of the wolves. और जब वो हंट करने के लिए डाउनहिल की तरफ जा रहे थे, तभी वे एक लिटिल शैडो देखते हैं, बुशी टेल्स वाली, जो उस थ्रेशोल्ड विंड से क्रॉस हुई जा रही होती है। वो बोलते हैं गुड लक गो विद यू, का जो लक है वो आपके साथ हमेशा जाए, ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स। इट वॉज द जाकाल तबाकी, द डिश लिकर, who would run about making mischief and telling tales, eating rags and pieces of leather from the village rubbish heaps. वो जाकाल था तबाकी, जो डिश लेकर था, जो इधर से उधर भागता रहता है, मिस्चीफ बनाता रहता है, कहानी वगैरह सुनाता है, जो बचे हुए पीसेस वगैरह होते हैं लेदर के वगैरह में, जो रबिश हीप्स होता है उसमें से वो खाता रहता है। He said शेर खान the big one has shifted his hunting grounds. वो बोलता है कि जो शेर खान है, पूरे जंगल का राजा जो है, बिग वन जो है, उसने अपने हंटिंग ग्राउंड को शिफ्ट कर लिया है, बदल लिया है। We will hunt among these hills for the next moon, so he has told me. वो बताता है कि उसने मुझे बताया है कि अब नेक्स्ट मून को जब अगला चांद निकलेगा तब वो इसी हिल्स पर हंट करेगा। फादर वुल्फ लिसन कामली, जो फादर वुल्फ होते हैं वो शांत रहते हैं। In the dark valley that ran down to a little river, he heard the dry, angry sing-song whine of a tiger that caused nothing and did not care if all the jungles knew it. और जब डार्क वैली में जो होते हैं वो लिटिल रिवर के पास पहुंचते हैं, तभी वहाँ पर एक सूखी सी सिंग सॉन्ग वाली आवाज़ सुनते हैं, जो कि तो उसने कुछ पकड़ रखा होता है, तो कोई पकड़ नहीं होते, पूरे जंगल में सभी बात जानते हैं। The vine had changed to a sort of hunting pole that seemed to come from every quarter of the compass. और वो बोलता है जो वाइनें जो आवाज़ें बदलती रहती हैं जब हमिंग फ्लोर होती हैं, और ये देखता है कि जो ये हर क्वार्टर में कंपास से आती है। It was the noise that bewildered people and made them sometimes step drawn into the very mouth of the tiger. और ये आवाज़ें जो है ये bewildered people की होती हैं, जो निकालते हैं कभी कभी ये टाइगर के माउथ की तरफ ही भागते जाते हैं। The poor grew louder. They ended in the full drawn arc of the tiger's charge. और जो आवाज़ थी वो काफ़ी लाउडर हो जाती है, तेज हो जाती है, एंड में जो फुल थ्रोटल्ड होता है आग टाइगर चार्ज हो जाता है। देन देयर वाज अ हॉल फ्रॉम शेर खान, वहाँ पर जो हॉल होता है शेर खान का। ही हैज़ मिस्ड इट सेड मदर वुल्फ बोलती है कि वो मिस कर। फादर वुल्फ ran out a few places and heard शेर खान muttering and mumbling savages as he trembled about in the scrub. और जो फादर वुल्फ है वो भाग कर आते देखते हैं, कुछ ही फ्यू प्लेसेस पर आवाज़ सुनते हैं शेर खान की, जो मटरिंग कर रहा होता है, रहा होता है, और सेवेजली ट्रम्बल कर रहा होता है स्क्रब में। The fool had no more sense than to jump at a woodcutter's fire and has burned his feet, said Father Wolf with a grunt. जो फादर वुल्फ हैं वो बड़े ग्रंट के साथ बोलते हैं कि ये कितना मूर्ख है, इसलिए भी नहीं दिख रहा, इसमें कुछ सेंस ही नहीं है। वहाँ पर उसमें जो वुड कटर कैंप फायर जल रही है वो उसके ऊपर जंप कर जाता है, कूद जाता है, उसके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो जल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। समथिंग इज कमिंग अप हिल सेड मदर वुल्फ ट्विस्टिंग वन ईयर। जो मदर वुल्फ थी वो अपने एक कान को ट्विस्ट करते हुए बोलती है कि कोई ऊपर आ रहा है। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। द बुशेस रेस्टेड अ लिटिल इन द thicket and father wolf dropped with his haunches under him ready for his sleep. और जो बुशेस होती हैं वो रेस्टेड हुई भी होती हैं उन लिटिल के पास, जो थिकेट्स होती हैं,
और जो फादर वुल्फ है वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब बिल्कुल कूदने के लिए तैयार हो जाता है, नीचे की तरफ झुक जाते हैं उस पर हमला करने के लिए। एंड ही स्नैप्ड अब मैंस कब, वो देखते हैं वो झपटा स्नैप्ड होते हैं, उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं, वो मैन का कब होता है। लुक देखो, जस्ट इन फ्रंट पॉइंटिंग ऑन अ लो ब्रांच टू a neck brown baby who could just walk as soft and as simple a little thing as ever came to a wolf cave at night। वो उसे सामने खड़े होकर देखते हैं, उसपे एक लो छोटी सी ब्रांच जो होती है पेड़ों की, वो फूल से लटकी होती है। वो एक नेक्ड ब्राउन बेबी होता है जो रात के समय में अपने सॉफ्ट सॉफ्ट पैरों पर आता है। सिंपल्ड होते हैं वो लिटिल थिंग जो होती है, वो वुल्फ के केव में हर रात आता है। ही लुक्ड अप इनटू फादर वुल्फ फेस एंड लाफ्ड। वो फादर वुल्फ फेस को देखता है और हंसने लगता है। शेर खान इज आफ्टर दिस लिटिल क्रिएचर बिलोड फादर लव। शेर खान जो है उस लिटिल क्रिएचर को देखने के बाद वो फादर को बिलोड करने लगता है। ये फेम बोलती है कि इसको मुझे दो। ही कम्स अलोन बाय नाइट हंग्री येट ही इज नॉट अफ्रेड, आई विल कीप हिम। और वो बोलते हैं ये हर रात यहाँ पर अकेला आता है, ये काफ़ी भूखा होता है और ये डरा हुआ भी नहीं होता है, इसको मुझे दो। ओ मोगली, फॉर मोगली द फ्रॉग, आई विल कॉल यू, द टाइम विल कम व्हेन यू विल हंट शेर खान एज ही हैज़ हंटेड यू। वो बोलती है ओ मोगली, ये जो फ्रॉग है ये तुम्हें बुला रहा है और जब समय आएगा जब तुम हंट करोगे शेर खान को जिस तरीके से वो तुम्हें हंट करना चाहता है। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।